शांति। ओम शांति। तो आज की बाबा की बहुत ही सुंदर मुरली थी। बाबा ने विशेष बाप समान बनना ही है और उसके लिए बेहद का वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाऊं। विशेष इसके ऊपर बाबा ने की विशेष फोकस किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ऊंच पद प्राप्त करना, अपने स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करना। कल भी बाबा की एक मुरली थी, दूसरों को परिवर्तन करने से पहले क्या करो, खुद को परिवर्तन करो। तो ये बाप समान हम कैसे बने, हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति का कैसे वायुमंडल बनाए। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया हमें भी क्या करना है, वही करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, क्या किया, बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। एक बाबा ने अशरीरी का, विधेयी स्थिति का, आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ किया, और दूसरा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। अगर ये दो बातों का पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। बाबा ने कहा कभी लोभ खींच लेता है, कभी और कोई विकार खींच लेता है, वैराग नहीं आता। क्यों? स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक बेहद का वैराग नहीं आएगा, तब तक स्वयं का परिवर्तन नहीं होगा। और जब हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति होगी तब हम अशरीरी विधेयी बनेंगे, और जब विधेयी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, वो बाप समान बनेंगे, शिव बाबा के समान बनेंगे। शिव बाबा कैसे हैं? अशरीरी, निराकारी, विधेयी। और जब शिव बाबा के समान अशरीरी विधेयी बनेंगे, बाबा के जो गुण है, बाबा के क्या गुण है? बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, रहम दिल है, अपकारी पर भी उपकार करता है। ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे और तब हम देवी देवता बन सकते हैं। पहले तो हमारी इंद्रियों पर शासन चाहिए। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो अशरीरी विधेयी बनता है, और जो अशरीरी विधेयी बनता है वो बाप समान, ब्रह्मा बाप समान भी और शिव बाप समान भी। और इससे हमारा परिवर्तन होगा, क्योंकि जो अशरीरी रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है। आज का स्लोगन क्या था? परिस्थितियों का सामना करने के लिए कौन सी ड्रिल करो? विधेयी बनने का अभ्यास करो। जितनी हमारी विधेयी स्थिति है उतना आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए उन्हें देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितनी हमारी विधेयी अशरीरी स्थिति है उतना हमारे अंदर जो पुराने संस्कार है वो अटैक नहीं करेंगे। संस्कार कब आते हैं? जब हमारी विधेयी स्थिति, आत्मिक स्थिति नहीं है। जैसे कोई भी घर में भूत आता है, भूत कब आता है? जब अंधेरा होता है। भूत डरता किसे? लाइट से। इसी तरह हमारे शरीर में ये विधेयी अशरीरी की लाइट है, तो कोई भी विकार भूत नहीं आएगा। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के कान में सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह हम भी कभी काम का गला काट रहे, कभी क्रोध का काट रहे, कट तो जाते हैं, दोबारा जुट जाते हैं। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए विधेयी स्थिति के द्वारा ही हमारे संस्कार बदल जाएंगे। आज कईयों की समस्या है क्या? योग नहीं लगता। और क्या समस्या है? सहन ही नहीं होता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। इन सब का कारण है देह का भान। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया ही नहीं, आत्माभिमानी का पाठ पक्का किया नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहन शक्ति कैसे आएगी?
इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना जरूरी है। जैसे एक चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसे है? पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के अंदर, बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के गांठ बांध करके लपेट करके रखो, खींचेगा? नहीं खींचेगा। चुंबक खराब है। चुंबक तो अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको लोहे के टुकड़े, उसको बांधा हुआ कपड़े के अंदर। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा का अभ्यास करो। ये आत्मा के अभ्यास से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। हर मुरली में बाबा ये आत्मा के बारे में जरूर, आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। ब्रह्मा बाबा ने ये तपस्या की, इससे बेहद का वैराग आएगा, इससे हमारे अंदर देवताओं के संस्कार संस्कृति आएगी, हमारे चेहरे में सदा खुशी रहेगी। ये आत्मा का दीपक, जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस की तिली जला करके रख देती है। जहां तिली है रावण उसको टच भी नहीं करता। तो हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, हमारी आत्मा की तिली सदा जली रहे। ये है पुरुषार्थ, ये है ब्रह्मा बाप समान। बाबा ने ये पाठ पक्का किया, और ये पाठ पक्का करने के लिए बाबा ने रोज अपना दरबार लगाया। हम लगाते हैं दरबार। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर बाजी टकेचर खाजा। इस नगरी का राजा सोया है, उसके अंदर जोचे हो रहे, अंधा पीस रहे, और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे। सारा दिन थोड़ा सा योग किया, अमृतवाला की सेवा की, लेकिन सारा शुद्ध भोजन खाया, लेकिन सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, मुख ने गलत बोल दिया, कानों ने गलत सुन लिया, मन ने गलत सोच लिया। जितना कमाया था वो खत्म, जमा कुछ भी नहीं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, क्या किया? बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। यह है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन करना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। वो तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। सो परिवर्तन अर्थात हर इंद्रिया मेरी ज्ञान में चले, जिसको ही बाबा दूसरे शब्द में कहते बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसमें रहने वाले सब ज्ञान में चले, इसको कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो क्या हमारे घर में सब ज्ञान में चल रहे हैं? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। 7 दिन का कोर्स कभी इनका करो। अगर आंखें ज्ञान में चलती, मोबाइल में गलत चीजें हैं वो देखती क्यों? और योग में बैठते बंद हो जाती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन सुनाता, और क्या हो? इसका मतलब कान ज्ञान में, इस ज्ञान में अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो ऐसे एक के तो क्या, और दो तीन संगम में भी आपको रखेंगे तो भी मायाजित विकारोजित नहीं बनेंगे। विकारों की प्रवेशता कहां से होते हैं? इंद्रियों के द्वारा। और जिन्होंने संगम में स्वराज्याधिकारी का पुरुषार्थ किया, इंद्रियों पर शासन किया, वो भविष्य के राजा बनेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? भविष्य में राजाई का पद प्राप्त करना। तो कौन कौन बनेगा राजा? करनाल वाले हाथ खड़ा करो। बाहर सुन रहे हैं, जिनको राजा बनना है हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है तो राजा बनने के लिए हाथ तो खड़ा किया, लेकिन मन को कहा ये मन तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में लेके जाता है, तो कैसे राजा बनेंगे? राजा बनने के लिए ऐसा बाबा ने कोई मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत साले से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या रखा हुआ है? क्या फार्मूला है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। चाहे समर्पित हो, चाहे मधुवन वाला हो, चाहे मम्मा बाबा को देखा हो, बाबा देखता है कि इसने अपने इंद्रियों पर शासन कितना किया। ये है सो परिवर्तन। दुनिया को बदलने से पहले
ये शरीर रूपी दुनिया को बदलो। ये दुनिया की सैंपल, ये शरीर है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, यहाँ आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्व। दुनिया में 70% वाटर है, पानी। पानी की लेवल कितना है? 70%। शरीर में भी पानी कितना होता है? 70%। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। तो इसीलिए इस दुनिया में जो शासन करेगा, ये स्थूल दुनिया में अपने आप शासन करेगा। और ये बाबा ने पुरुष, और इससे आपके अंदर बेहद का वैराग, विकार नहीं आएंगे। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले क्या करता है? पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी शरीर में प्रवेश करने से पहले अपने घोड़ों से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से? इंद्रिया। जब नहाते धोते अमृत वाला करके आते हैं, नहाते धोते कान, इनसे घोड़े से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम आज ऐसी कोई बातें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मेरे आंखें, तुम ऐसी कोई चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। करण बहुत होशियार था, करण बहुत होशियार था, लेकिन करण को धोखा किसने दिया? उसके रथ ने धोखा दिया। हम ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, लेकिन मेरा इंद्रिय पर शासन नहीं है तो मैं पराजय हो जाऊंगा। और ये तो करण की भूमि है ना। मुझे तो पता चला यहाँ जो आसपास सारा जो एरिया है, यहाँ आते ही सारा महाभारत याद आता है। कहते वो जरासंध, क्या वो आसंद है, वो जरासंध को मारा था, उसका यादगार है। और ये वाला, कल मैं लाडवा गया था, मैंने सोचा कि महाभारत में कृष्ण जो लाडू तो नहीं बढ़ते थे वहां से, इसलिए नाम लाडवा रख दिया। तो इसलिए हमें शरीर में आने से पहले क्या करना है? इनसे प्यार करना है। हर इंद्रियों पर शासन चाहिए। और जिसका इंद्रिय पर शासन है वो कहेगी माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपना इंद्रिय पर शासन है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी से ही आपको एक मैं थोड़ा सा आईना देता हूं, आप चेक करना भविष्य में आप क्या बनने वाले। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, लेकिन ज्ञान में चलता है, ऐसी आत्मा का भविष्य क्या होगा? क्या होगा? दास दासी का। दास दासी वो बनते हैं जो उदास रहते हैं। उदास कौन होते हैं? जिसका इंद्रियों पर शासन, हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। भले भगवान मिला है, सब कुछ मिला है, देवी देवता बन रहे, लेकिन अगर इंद्रियों के अधीन है तो खुशी नहीं होगी। वो दास दासी। दास दासी वही बनते हैं जो किसी का श्रृंगार नहीं करते। बाबा रोज कितना मुरली में कहते, बच्चे किसी को ज्ञान सुनाओ, दूसरों को ज्ञान सुनाओ। जो श्रृंगार नहीं करता वो क्या बनेगी? श्रृंगार करने वाली बनेगी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर के सबका श्रृंगार करना है। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है। धन से सेवा कर रहा है, ज्ञान भी दूसरों को सुना रही, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन है। और कोई ऐसा भी होता है जो धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनता है? महाराजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। क्यों? उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, राजा तो बना लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होगा। कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, राजा है लेकिन है कुछ नहीं। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है, चेक करो। मैं दासी हूं, साहूकार हूं, कंगाल राजा हूं या संपन्न राजा हूं? अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं, टाइम है, लेकिन जो हो गया हो गया। अभी कितना दिन मिलेगा भरोसा नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, जैसे पानी नौका पर, नौका के ऊपर से
पानी के ऊपर से नौका जाएगी तो क्या हो जाएगी, पार करेगी। नौका के पानी के ऊपर से जा रही, क्या करेगी, पार करेगी। लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रिय ही चलाते वो क्या होता है, जीवन में डूब जाता है। अच्छा, हमें आंखें चला रहे, कान चला रहे, और इसीलिए हम जो बाप समान बनना चाहिए वो नहीं बनते। वैराग नहीं आता, इंद्रियों के अधीन वालों को वैराग नहीं आता। चाहता है लेकिन इंद्रियों के अधीन है, अधीन वाला अधिकारी। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे, कैसे घुसे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह इस शरीर में हमारा क्या है, एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी क्या है, गुरुकुटी में आत्मा राजा रहता है। लेकिन इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है, कौन से, कान, मुंह, आंख, मन, बुद्धि, अपना अपना शासन है, किसी का भी नहीं मानते। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं, कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसलिए आज हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है, किसके, विकारों के गुलाम है। और जब तक हमने शरीर रूपी देश को माया से स्वतंत्र नहीं किया तो कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। राजा बनने के लिए शरीर रूपी देश को स्वतंत्र बनाओ। और ये बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, इंद्रियों से बातें की। बाबा की एक डायरी मिली थी, उसी डायरी में बाबा ने क्या किया, ये रोज अपना दरबार लिखते थे। तो इसलिए अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो वैरागी बनना है, उसने वो वायुमंडल बनाना है, उसके लिए हमें एक तो विधेयी अशरीरी बनने का पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ मेरा सहज रहे। हम क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि सारा दिन जब योग में बैठते हैं, सारा दिन गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत बोलते हैं, वो योग में वही याद आता है, योग लगता ही नहीं। जब योग नहीं लगा तो अशरीरी कैसे बनेंगे, आत्मा की बैटरी चार्ज कैसी होगी। इसलिए सारा दिन हमें क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम युग तो केवल कितना साल का है, 100 का। अब 88 साल तो पूरा हो गया, अब कुछ नजर तो नहीं आ रहे। सतयुग का गायन क्या है, क्या गायन है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या हमने अंदर अपने अंदर सतयुग बनाया? एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है, जिसको कहते हैं अखंड भारत। कान कुछ सुनता ही नहीं, मुख कुछ अपनी तरह से चलता है। तो हमारे एक धर्म, एक राज्य अंदर स्थापन नहीं किया तो बाहर कैसे आएगा? तो सतयुग में वही जा सकते जिसने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर शासन किया। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी होती है, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ में जाता है, क्या करता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो पूछते बेटा तुमने क्या देखा, कहाँ किसके संग में गए, कहाँ, बच्चा गलत काम कभी करता ही नहीं। इसी तरह हम अपने आप में इतना व्यस्त है, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरा बुद्धि कहाँ जाते हैं, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और जब कुछ गलत होता है तो हमारे आंखें खुल जाते हैं। इसीलिए रोज हमें समय निकाल कर देवी देवता बनने का ये पहला लेसन है, आत्माभिमानी स्थिति और स्वराज्याधिकारी स्थिति। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं, आए मुरली सुन लिया, आप शरीर में आंखें कुछ भी देख रहे, मन कुछ, विकार जीत नहीं बनेंगे। तो विकार जीत बनने के लिए हमें क्या करना है, ये पुरुषार्थ करना है। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाए, कैसे हम दरबार लगाए? तो रोज अमृत वेला करने के बाद क्या करना, हमें 10-5 मिनट के लिए अपने इंद्रियों से बातें करनी। अमृत वेला शिव बाबा में दोस्त के रूप में मिला है। दोस्त कहता है मैं तुमको राजा बनाऊंगा, तुम मेरे पास आओ अमृत वेला, मैं तुमको ताकत दूंगा, बल दूंगा। तो बाबा हमें अमृत वेला ताकत बल देता है, ट्रेनिंग देता है। तो बाबा से मिल करके जब शरीर रूपी दुनिया में आते हैं, शरीर में आते हैं, सभी इंद्रियों से पहले गुड मॉर्निंग बोलो, और उसके बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता।
और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है और कोई आतंकवादी आता है, कहता है 1000 की 500 की नोटा का थैला लो, बोरा लो, एक बोरी भर कर गए, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक कहेगा, अरे 500 रुपये नोटा का बोरा, मैं गवर्नमेंट भी कितनी भी सर्विस करूंगा लास्ट तक तो भी इतना में नहीं मिलेगा, दो और जाओ। वो अंदर छोड़ेगा, कितने लोगों को मारेगा। उसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारा आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि, ये सब आत्मा की रक्षा करने के लिए। शरीर हमारा एक किला है। पहले जमाने में राजे किस में रहते थे? जाते ना देखने के लिए पुराने किले, तो हमारा ये शरीर किला है और आत्मा राजा रहता है। और इस किले के कई दरवाजे, लेकिन दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। इसीलिए राजा की हालत बड़ी गंभीर हुई। रक्षक ही भक्षक बना है। जो कान आत्मा की रक्षा करने के लिए, वही आज भक्षक बना है। इसीलिए रोज इनको क्या करो कि सावधान करो, तुम क्या क्या करते हो, तुम्हारे से क्या क्या होता है। तो कान को कहे, कान तुम मेरे इस राज्य की शान हो, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, लेकिन आजकल मुझे तो धोखा देते हो। मुझे तो पता नहीं था। आज अमृतवेला में परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था। शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, तुम मेरा खाते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है वहां। अगर कान थोड़ा यहां दूर होता, थोड़ा सा 4 उंगली दूर होता शरीर से, कान जिंदा रहता। तो खा रहे तो मेरा और मुझे धोखा दे रहे हैं। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आगे से रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने कुछ भी गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और तुम ये नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता है ना, सीसी कैमरे लगाते हैं ऑफिस में, घरों में, मुझे सब पता चलता है तुमने क्या सुना, कौन आया, क्या हुआ। आगे चलो। मुख के पास है। मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी मांगों के दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो, मेरा आत्मा भाई रूठ जाता है और मुझे बदुआई देता है, आपस में संबंध बिगड़ जाते। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। आंखों के पास ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें, गलत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेंगे, मैं तुमको सजा दूंगा। जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, और तुमने घंटों तक खाते हुए देखा, बोलते हुए देखा, चलते हुए देखा ना मधुबन में बाबा को। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज परमात्मा को साक्षात्कार नहीं किया हमने। साक्षात्कार अलग चीज है और साक्षात देखना, और एक बार नहीं कितना बार देखा है। तो आंखों से बात करो, हे आंखें तुम गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो। पांव के पास, हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम परिचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परिचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं, मैं राजा का खाता हूं, राजा के घर में रहता हूं, मैं राजा को धोखा नहीं दूंगा। हे पांव, तुमको जाना है तो, हे मुख तुमको जाना है परिचिंतन करने के लिए, जाओ। तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं जाएंगे, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। अकेला निकल कर जाएगा? अकेला लेके कौन गया? माना सारी इंद्रियां मिली हुई। इसलिए आज कई माता कहती मेरे बच्चे मानती ही नहीं है, मां मेरा पति मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानते उसका कहना कोई। इसलिए पहले अपने आप को ठीक करो। कई कहते मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं, मेरे को कोई, मैं इतना बड़ा व्यक्ति, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं है।
क्यों नहीं देता? जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिस्पेक्ट नहीं देती, कहना नहीं मानती, उसको कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देता। तो इसलिए हर इंद्रिया आत्मा के प्रति रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे। इस शरीर को पहले निर्विघ्न बनाओ। जब शरीर निर्विघ्न है, हमारा घर निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, सब निर्विघ्न, सब कुछ ठीक चलेगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का, और ये है बाप समान बनना। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती है। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? दिल्ली में जाएगा और उसके पीए के पास जाता है, और पीए क्या करेगा? पढ़ेगा, देखिए क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम करे, इतना मेहनत करे प्रधानमंत्री, वो फाड़ के पत्र को फेंक देगा, उनके तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह हमें कोई गाली देता है तो हमारा गाली कहां आता है? हमारा पीए कौन है? आत्मा का कान। कान क्या करता? फटाफट आत्मा तक पहुंचाता, हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, मुख डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको नहीं पहुंचा था। आज बाबा ने ऐसे बोला है, बाप समान बनो, विधेय बनो, जो हुआ अच्छा हुआ, उसको नहीं पहुंचा तो उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। इसलिए अपने, जब तक आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं है तब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया था? क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग। एक अमृतसर में मैं अभी कुछ दिन पहले देख के आया, एक बगीचा है, एक ही गेट अंदर आने का, अंदर एक कुआं भी था। कहते वहां कुछ मीटिंग चल रही थी इंडिया वालों की कि कैसे हम भारत को थोड़ा ये करें। इतने में अंग्रेज लोगों को पता चला, एक अंग्रेज आया और गेट पर खड़ा रहा, वहां गोली चलाना शुरू कर दिया। अब कई लोग तो कुएं में गिर गए, कई तो दीवार फांग के भाग गए, काफी सारे मर गए। और ये सब घटना से वैराग निर्माण किया हुआ अंग्रेज के प्रति। पहले क्या समझते थे? अंग्रेज किसी लिए आए? हमारी उन्नति करने के लिए, हमारे देश को अच्छा बनाने के लिए आए। लेकिन ये घटना से वैराग गया। फिर अखबार चालू किया, अखबारों में क्या क्या घटनाएं होती थी वो सब आती थी, पता चलती थी। फिर नमक का सत्याग्रह चालू किया। उसके बाद कहते हैं कुछ नारे बनाए, कहते वंदे मातरम नारा बनाया था। लेकिन अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे वंदे मातरम, उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब ये हमको बोलते बांधो और मारो, वंदे मातरम। फिर वो नारे बनाए, अखबार निकाले। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ है भारत में। और खास तो लोकमान्य तिलक ने उस महाराष्ट्र में पुणे के साइड पर गणपति के त्योहार के निमित्त लोग इकट्ठे हो जाएं और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते रहे। और तब जाकर के जनता को जागृत किया। और जब जनता जागृत हो गई, उन्होंने नारा लगाया अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, तब अंग्रेज लोग क्या हो गया? चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है? ये हमारे शरीर पे, देश में जो विकारों पे अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। तो अपनी जनता को जागृत करो। हमारी जनता कौन है? ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। जब तक इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, तब तक आप बेहद के वैराग्यवर्ती नहीं बन सकेंगे, तब तक आप मायाजीत नहीं बन सकेंगे। आज कान कहता है माया गोव्य, आत्मा कहता है माया गोव्य, कान कहता है और क्या, वह इधर से आ जाओ। जैसे भारत में वास्को डी गामा से अंग्रेज घुसे थे, तो हमारा कान वास्को डी गामा बन जाता है और अंदर प्रवेश कराता है। पता है कि दुश्मन है तो भी अतीत देवो भव। इसलिए ये है, ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, रोज दरबार लगाया। इसलिए हमें अगर बाबा के समान बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। फिर आगे चलो मन के पास, बुद्धि के पास। ये बुद्धि, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, क्योंकि मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। समझो मन को विचार है, मुझे फिल्म देखने के लिए चलना है, तो मन की फाइल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि में निर्णय करेंगे, हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चले गई, कान चले गए, मन, सब इंद्रियां चली गई। किसके निर्णय से? तो इसीलिए एकांत में अपनी बुद्धि से बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुनकर तुमको मंत्री बनाया, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरा पूरा कारोबार चला गया और तुमने मुझे रावण के जेल में डाल दिया।
यही मेरे विश्वास का फायदा क्या। इसलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से। तो क्या आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या इतना अटेंशन है? हाँ? है अटेंशन? इसीलिए आज से, वैसे तो 31 मार्च है ना, आज से जो भी पिछला वाला अकाउंट सारा पूरा करके अब नए से अकाउंट चालू करो, नए से कल से चार्ट शुरू करो, ठीक है। जो हो गया सब छोड़ो, अब जितने दिन है इंद्रियों पर शासन करो। ये दो आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही, मूल जो बाबा ने, जो मम्मा ने किया उसकी तरफ हमारा ध्यान। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं, और ही विकार बढ़ते गए। तो आखिर परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा, और आकर के क्या बोला, बच्चे तुम आत्मा हो। और रोज इंद्रियों का दरबार, इसी दो पुरुषार्थ से बाबा ने क्या किया, विकार जित, माया जित। तो हमें भी मम्मा समान, बाबा समान पुरुषार्थ करना है, और बातों में नहीं जाओ। इस सारे ज्ञान का सारा है स्वराज्य अधिकारी बनना, और इसी से हमें भविष्य में राजा का पद मिलेगा, विकार जीत बनेंगे। जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री शांति में कब बैठेंगे, कब बैठेंगे? उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे, एक ने गलत काम किया उनकी नींद फिर जाएगी। इसीलिए हमें आत्मा को शांति तब होगी जब भ्रुकुटी में तब बैठेगा, हर इंद्रिय अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को दरबार लगाओ, कितना बजे? 10 बजे। और सभी इंद्रियों से बोला, बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। कान, आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे मैंने तुम्हें मुरली सुनी थी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की निगेटिव बातें सुना रही थी, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, और तुमने नजदीक जाकर के सुना था, और क्या हुआ, और क्या हुआ? और मुख ने भी बोला था, हाँ बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, और क्या हुआ? इसीलिए बताओ, हे कान, तुमको मैंने सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने व्यर्थ बातें सुनी, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम यहां से राजे से। तो कौन सी सजा दो? दोबारा उसको मुरली सुनाओ, क्योंकि जिस कान में ज्ञान नहीं है वही व्यर्थ सुनता है। इसीलिए दोबारा मुरली सुनाओ। आगे चलो मुख के पास, मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं तो 4-5 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, लेकिन तुमने भी बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, दुश्मन और अंदर घुस गया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? मुख के लिए सजा दो, कल के दिन तुम्हारा मौन रहेगा बंद, सारा दिन मौन है मुख की सजा। तो परसों अपने आप अकल आएगी। आंखों ने गलत देखा है, सजा दो, बाबा को देखने में लगाओ। ये है राजा। और जब ऐसा राजा बनेंगे तब ब्रह्मा बाप समान बन सके, क्योंकि राजाओं की भी निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब राजा का कहना मानते हैं, उसको कहते हैं राजा। अगर राजा का कहना नहीं मानते, राजा उसको फांसी देता है। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप इतना दान करते हैं। पड़ोसनी रोज घंटी बजा करके कहते हैं, देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी बाजू में बैठे, कहीं एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। यहां से बस में दिल्ली में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा है, कोई एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। दान के संस्कार चाहिए। जो दान करता वो राजा है। और यह भी चांस है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार का हमारे अंदर दान के संस्कार चाहिए। और अभी तो आप लोगों को तो बड़ा चांस है, अभी नया भवन बन रहे हैं, ये किसी लिए कहीं होते विनाश हो रहा है, फिर भी बहने इतना हाई फाई क्यों बना रहे? ये इसीलिए बना रहे हैं आपका सफल हो जाए, इसके लिए इसीलिए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपका सब ऐसा ही पड़ा। आप बाबा के पास दें, विनाश हो या कुछ भी, आपको तो मिलने वाला है। बैंक में एक बार डालते हैं, वो बैंक आपको देगी, लेकिन आपके घर में रहेगा तो वो नहीं। इसीलिए सफल करने के लिए, इसीलिए कैसे क्या करेंगे? अभी जब तक हमारा भवन नहीं बनेगा, नए कपड़े हम सिलाई नहीं करेंगे। जब तक नया भवन नहीं बनेगा, 3 टाइम पर भोजन करते थे, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन, उसके बजाय 2 टाइम ही भोजन करेंगे।
वैसे आजकल सबके वो वेट भी बढ़ गए, थोड़ा सा उपवास करेंगे तो अच्छा है। हाँ? भक्ति मार्ग में तो करते थे, यहाँ तो उपवास ही नहीं करते। तो कम से कम नया मकान बनेगा तब तक अगर हम एक टाइम का नाश्ता भी अगर बंद करेंगे तो कितना बचत हो जाएगा। उसके बजाय मैं नेपाल में गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां की सिस्टम। वहां लोग क्या करते हैं, सीधा 10 बजे भोजन ही कर लेते हैं और शाम के समय 5:30 बजे के बाद भोजन करते हैं और उसके बाद नुमा शाम करते हैं, जल्दी सो जाते हैं फिर। तो आप भी क्या करेंगे, हम जब, मुझे याद है मैं दिल्ली में रहता था पांडवन में, तो पांडवन में ज्ञान सरोवर समय बन रहा था। तो गुलजार दादी एक दिन हम लोगों से बैठी थी, कहते बताओ अब ज्ञान सरोवर बनने वाला है, आप लोग क्या क्या सेवा करेंगे, आप लोग क्या धन से वगैरह सेवा करेंगे। हमने कहा दादी हम तो समर्पित है, हमारे पास कौन सा धन है, नहीं बोलो बोलो बताओ। तो दादी कहते देखो जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा एक टाइम पर हम भोजन कम करेंगे। और 40 लोग रहते थे, 40 लोगों ने हमने क्या किया, एक टाइम का भोजन थोड़ा कम करके 2-3 साल तक देखो, थोड़ा तो गया होगा ना। आज एक दूध का गिलास भी पिएंगे तो दूध की गिलास की कितनी कीमत है, 10 रुपए तो होगा। कोई चाय भी पिएगा सवेरे, तो नाश्ता भी करे, कितना हो, तो थोड़ा भी बचत हो जाती है। इसलिए हमें, और आपने अगर संबंध संपर्क में भी कोई होगा उसको भी आप ज्ञान सुना करके, किसी के पास सरिया का दुकान है, किसी के पास सीमेंट है, अगर कोई चीजें भी देते तो भी आप लेकर के सफल कर, ये सफल करने के लिए रखा है, ये बाबा ने प्रोग्राम रखा। इसलिए हमें बिल्कुल तन से मन से धन से, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं तो कम से कम पानी मारने के लिए तो 1 घंटा तो आ सकते हैं, उतना ही लेबर का पैसा बच जाएगा। पानी मारेंगे, कोई ईंटें उठाएंगे, कुछ न कुछ ये भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, दिल से सेवा करनी। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती थी, लेकिन जब वो शादी हो गई उसके दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी, वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन उनका बहुत बड़ा महल था, घर बहुत बड़ा था शहर में। तो एक दिन सास ससुर पति ये सब लोग बहू घर के महल के बाहर बैठे थे शाम के समय। इतने में एक सन्यासी आया, सन्यासी भिक्षा मांगता है, मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते हैं मैं बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं। तो सास को तो बड़ा गुस्सा, ये क्या बोल रहे हैं, हम इतने बड़े घर के और कहते हैं बासी खाती भूखी सोती हूँ। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए। कहते बहू कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दो। सन्यासी चला गया, सास उठी उसको 2 थप्पड़ लगा दिए बहू को। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको भूखा सोला, कब बासी सो। कहते मैं रोज भूखी सोती और बासी खाती हूँ। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में मैंने कोई ऐसा पुण्य किया था जिसकी शादी मेरी कहाँ हुई है, सेठ जी के घर में। लेकिन कहा, इसलिए मैं कहा कि भूखी सोती हूँ, बासी खाती हूँ, लेकिन भूखी को कैसे कहा कि अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे, इसलिए मैंने कहा मैं अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे, भूखी से रहे। तब उसकी सास कहती अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे, आज हमें इतनी तरावटी माल मिल रहे हैं, इतनी बाबा की पालना मिल रही। भगत तो ये ज्ञान के बूंद के लिए तरस रहे, लेकिन आपको तो यह सागर मिला हुआ है, कितनी मधुवन से पालना, कितनी ज्ञान योग की पालना मिल रही। तो ये कौन से कर्मों का फल है, 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, उसका फल आज हमें माल मिल रहे हैं। तो कौन सा खा रहे हैं, बासी खा रहे, पिछले जन्मों का खा रहे हैं। अगर मैंने बीके बनकर के कुछ किया ही नहीं तो अगले जन्म के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए केवल बीके बनने से सत्युग में हमें सब कुछ नहीं मिलने वाला, बीके बनने के बाद में हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जो तन से सेवा करता है हर जन्म उसका तन तंदुरुस्त होगा। जो धन से सेवा करता है धन से भरपूर होगा। अगर आपके पास कोई बड़ा सा मकान है, समझो वहां पाठशाला खोलते, आपको मकानों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज यज्ञ में सेवा करेंगे वही चीज आपको अनेगुना मिलेगी। इसलिए हमें तन से मन से धन से हर प्रकार से क्या करना है, सेवा करनी है। तो इसलिए जितना हम सेवा करेंगे आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है अभी तो चांस है आपको, यहाँ बाबा दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आगे चल करके
जैसे 1000-500 की नोटा बंद हो गई तो उस समय क्या किया उस समय सभी ने ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। वो ले सकते थे 2-3 महीने के बाद, लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आया कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डालें। अब पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर-थर कांपता था, डालू ना डालू 1000 के और 500 के, और जब बंद हो गए तो ला करके। इसी तरह एक समय आएगा जब धीरे धीरे बाबा की प्रत्यक्षता हो रही, बड़े बड़े लोग विज्ञान में चल रहे, गीता का भगवान कौन है सिद्ध होते जा रहे हैं। आगे चल करके लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान ब्रह्मा कुमारी में आकर के ज्ञान सुना रहे, तो लोगों को पता जब चलेगा, लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा पैसा ले लो, हमारे ला करके डालेंगे। लेकिन मधुवन से डायरेक्शन आएगा कृपया किसी का भी प्लॉट नहीं चाहिए, किसी का कुछ भी नहीं लेना है। सेंटर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लग जाएगा, अभी जो जितना देना है अब दे सकते हैं, बाबा ले सकता है, आगे ये भी बंद हो जाएगा। इसलिए जो करना है वो अब करना है। तो इसलिए दान के संस्कार, इसलिए राजा के संस्कार क्या है? राजा क्या करता है? शिकार करता है। राजा शिकार किसके करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा को मार करके शिकार वो सबको घुमाता है, दिखाता है। तो राजा बनना है तो हमें शिकार करनी, कौन सी? अज्ञानी आत्मा को क्या बनाना है? ज्ञानी। और वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना है, वो चूहा बिल्ली हो गई। इसीलिए, और यहाँ तो करनाल में तो बहुत शेर घूम रहे, कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अच्छा नहीं सुनते तो मीठा मीठा बोल करके जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर्स क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जालियां बनाए जा रहे हैं। यहां ला करके बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर ही देगी। हाँ? लेकिन जिसने लाया उसको आधी दुआ मिलेगी। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अच्छा नहीं सुनता इसका मतलब आपके धारणा में वो बातें नहीं है। अच्छा नहीं सुनता, लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाते हैं। कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने फाड़ कर रख दिया, गया था शिकार करने के लिए, शेर ने मार दिया। इसी तरह कईयों को उमंग होता है ज्ञान सुनाने का, जाकर के सुनाएंगे। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो ना। कहीं अच्छा आप भी फंस गए क्या? वहां बाहर का भोजन खाते नहीं, पवित्र रहते, ब्रह्मचर्य का पालन करते, ये कोई लाइफ है क्या? इसके लिए दुनिया में अरे खाओ पियो, किसने भरमाया आपको, किसने भटकाया? बस ओम शांति खुद ही आना बंद कर दिया। गए थे शेर को मारने के लिए, खुद ही मर गए। इसीलिए शिकार करने के लिए क्या लेके जाते हैं? ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं। इसीलिए ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार। अगर कोई नहीं सुनता तो क्या कहूं, ये मेरे कुल का नहीं, ड्रामा की ढाल सामने लाकर लगा करके वापिस अपने आप को बचा के लेके आओ। इसलिए शिकार करना, महीने में एक को बीके बनाओ तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 12 बीके हो जाएंगे। और जो शिकारी नहीं करता, मुझे तो बड़ा शौक है, मैं तो बीच बीच में निकलता रहता हूँ। एक टूर में 20-25 तो मर ही जाते, जेलों में, स्कूलों में, बसों में, कहीं जहां जाते हैं कोई ना कोई शिकार जरूर। इसलिए शिकार करने का शौक है, वो है राजा। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं, क्योंकि मेरे पास चिट्ठी भी आई, पूरा करना है, क्योंकि अंबाला भी जाना है। तो लास्ट की बात है, राजा किसको कहते हैं? फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, क्योंकि भगवान के ऊपर प्रसन्न करने के लिए तोड़ते हैं। उसके बाद उद्घाटन के समय तो भी क्या करता है, नारियल तोड़ते हैं। लेकिन नारियल राजा नहीं बना, राजा किसको बनाया? आम को। क्यों? मीठा तो चीकू से भी ज्यादा मीठा होता है। आम के साथ प्यार है सबका। आम के साथ क्या है? प्यार है। नारियल के साथ किसी का प्यार निशानी क्या है? आम का सीजन जब आता है, आम लेकर मुंह में चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे मुंह में, ये प्यार कर रहे उसे। अब नारियल सूखा लेकर चूसो, 32 दांत है, वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी। अर्थात राजा बनने के लिए सबके प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे, आपको देख करके कोई रास्ता काट रहे हैं, आपको देखना कोई पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि मेरा इंद्रिय पर संयम, ब्रह्मा बाबा प्यारे थे। दादियां कितनी प्यारी हैं, जब डायमंड हाउस से निकलते ही देखना चाहते हैं, सब झलक देखना चाहते हैं। इसलिए प्यारे बनो, और इसके लिए स्वराज जाति करी। और फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? जब धूप में थक जाता है, कोई परेशान हो जाता है, कहां सोता है? आम के नीचे। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा उसका। इसी तरह दुनिया से थक करके आपके कोई संबंध में आया, संपर्क में आया, और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुने,
यहाँ भी सब पैसे देते उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे हुआ, ऐसे आया था शांति के लिए और ही दिमाग खराब करके गया। वो कभी राजा ऐसे बनने वाले हैं? राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको सुख दो, आपके संपर्क से वो खुश होके जाए, तनाव में आए और तनाव मुक्त होकर के जाए, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त अंदर से नरम। जो कहता है मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा करो, ये करो, खुद कुछ नहीं करेगा, दूसरों को ऑर्डर करेगा। बाबा पहले करते थे, बाद में कहते थे। पंडित नहीं बनो, आचार्य बनो। तो राजा बनने के लिए आम बनना है। नारियल भी कोई खराब चीज नहीं, नारियल भी बहुत अच्छी चीज है। जब कोरोना काल आया था तो क्या करते थे, एक एक नारियल की कीमत 250-300, क्योंकि नारियल के अंदर जो पानी है, खोबरा है, पानी पीने से, खोबरा करने से कई बीमारी ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आत्मा के अंदर ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण है, लेकिन उस गुण को लाने के लिए क्या करते हैं? नारियल का पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए नारियल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। इसी तरह आत्मा के अंदर भी ये नारियल का फल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा को 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। नारियल को भी 3 होल होते हैं। आत्मा का कलर केसरी होता है, नारियल का कलर भी लगभग केसरी होता है। इसलिए कहते हैं ना, नारियल को तोड़ो, माना जो रियल नहीं है ऊपर से उसको तोड़ो। लेकिन लोगों ने क्या किया? आत्मा को तोड़ने के बजाय क्या किया? उस फल को तोड़ लिया। तो हमें केवल कहते हैं नारियल को ला करके केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, उसको तोड़ेंगे, खोबरा डाले रखेंगे, पानी रखेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी अपना नारियल आत्मा को ला करके शिव जी के सामने पटकाया है। किसने 10 साल से, किसने 20 साल से, तोड़ा ही नहीं, बाबा प्रसन्न। इसलिए इस साल में नारियल को क्या करो? तोड़ो, अंदर के ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। इसलिए इस साल में हमें नारियल को तोड़ना है, और जो नारियल तोड़ेगा वो राजा बनेगा। ओरिजिनल संस्कार दिखने चाहिए, पुराने संस्कार अभी नहीं दिखने चाहिए। और उद्घाटन करते समय नारियल जो तोड़ते हैं, एक धक से टूट गया, कहते हैं हाँ शुभ मुहूर्त है, 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, तो क्या कहते हैं? ये मुहूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह जितना लंबा समय तक ज्ञान में चलेंगे, ओरिजिनल संस्कार बाहर आए ही नहीं, आपका पद ऊंचा नहीं होगा। कल परसों था ना, बाबा को कभी कभी लगता था ऐसे बच्चे, ये टेढ़े संस्कार वाले बच्चे स्वर्ग में जाएंगे। मुझे लगता है कि ड्रामा को भी थोड़ा बदलना चाहिए। फिर बाबा कहते नहीं नहीं, कोई दास-दासी बनेगा, कोई ये बनेगा, तो राजधानी बन रहे। अब कोई दासी से अगर राजा की अपेक्षा करे, राजे जैसे चले, कैसे चलेगी? इसलिए बाबा कहते हैं संस्कारों को परिवर्तन करो, और उसका आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और स्वराज्य अधिकारी स्थिति बन करके रहेंगे तो हमें इस दुनिया की कोई भी चीजें आकर्षित नहीं करेंगे। हम इस दुनिया में रहते हुए कैसे रहेंगे? बेहद के वैराग वृत्ति में रहेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाप समान बनने का ये है पुरुषार्थ। तो इसलिए रोज दरबार लगाएंगे। आज से क्या करेंगे? नया अपना खाता रखेंगे, जो हो गया बातों को भूल करके बिल्कुल सदा पॉजिटिव रहेंगे। और रोज कौन सी इंद्रिय धोखा देते हैं उसको चेक करेंगे, और उसको शिक्षा देंगे, सजा देंगे, तब जाकर के हम भविष्य में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।